लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे एंटी हाइपरटेंसिव्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज या मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, जो आपकी बॉडी खुद से करती है। अगर कंट्रोल ना हो फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज करते हैं। मींस हम फार्माकोलॉजी की तरफ जाते हैं, ड्रग्स, their mode of action, that how they are controlling. First of all, let's go and glance how the body is doing its job. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Blood pressure क्या होता है? कार्डियक का जो आउटपुट है और फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस में आपके जो आर्टेरियोल्स हैं उसका रेजिस्टेंस, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। ये एक फार्माकोलॉजिकल टर्म है। जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आर्टेरियोल्स का, उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? जितना ज्यादा पानी जा रहा है और जितना तंग पाइप होगा पानी के लिए, उतना ज्यादा जो है वो पानी तेज फेंका जाएगा और जाएगा। सो दैट इज द सेम इज द केस विद द बॉडी। जितना ज्यादा आउटपुट होगा हार्ट से और जितना ज्यादा आर्टेरियल कंस्ट्रिक्ट होंगे, उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स the systems in the body that are involved in controlling the blood pressure. The very first system, that is baroreceptors reflex, and the second is RAS system. How they are doing their jobs. The very first हम पढ़ेंगे baroreceptor। ये क्या होता है? baroreceptors ये न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पर? 3 जगहों पर होते हैं। The very first is ये aortic arc, और दूसरा जो है वो carotid sinuses। एर्टिक आर्क एंड कैरोटिड साइनसेस जो आपके हार्ट के ऊपर से होते हैं। तो यहां पर मौजूद बारोरेसेप्टर्स जो कि प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं फॉर द ब्लड। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो यहां पर मौजूद बारोरेसेप्टर्स क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं। और एक और जगह भी है, वो कौन सी जगह है? दैट इज किडनी। आपकी किडनी पर भी मौजूद होते हैं बारोरेसेप्टर्स। तो बारोरेसेप्टर्स जो है वो 3 जगह पर हुए, 1, 2, 3. Carotid sinuses, aortic arc and kidneys. अभी हम पढ़ेंगे what they are doing after the sense. जैसे बारोरेसेप्टर्स सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो फिर वो सिग्नल को सेंड करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड में। यहां पर ये एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई आप जानते हैं टोटल बॉडी पार्ट्स में कहां पर है। रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर मैं बताऊंगा 2 पोर्शंस जहां पर सिंपैथेटिक नर्व्स की सप्लाई को ये स्टिमुलेट करेंगे, ये कहेंगे कि उन बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करें। एक जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट, दूसरा जाएगा टुवर्ड्स द आर्टेरियोल्स। सप्लाई इन्होंने सेंस किया ये बारोरेसेप्टर्स की सेंसेशन के बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सप्लाई टुवर्ड द आर्टेरियोल्स एंड टुवर्ड्स द हार्ट। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं ऑन द हार्ट एंड ऑन द आर्टेरियोल्स, वो कौन कौन से हैं? हार्ट पर है बीटा 1, आर्टेरियोल्स पर है अल्फा 1। बीटा 1 को स्टिमुलेट करने के बाद आप जानते हैं कि बीटा 1 इज अ स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। कंट्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट तो ज्यादा हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ये खुद से रेगुलेट कैसे करता है? तो ब्लड प्रेशर कम हुआ, ये क्या करेगा? वहां पर बीटा 1 को स्टिमुलेट करवाएगा हार्ट पर बाय मीन ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई, और आर्टेरियोल्स पर अल्फा 1 को इंक्रीज करवाएगा ताकि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। इनके कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये मैकेनिज्म जो है ये बॉडी खुद करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। अभी ब्लड प्रेशर कम हुआ, यहां पर जो कैरोटिड साइनसेस, एओर्टिक आर्क्स और किडनीज पर मौजूद बारोरेसेप्टर्स उन्होंने सेंसेशन की। तो पहला सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ वो कौन सा सिस्टम है? बारोरेसेप्टर्स का जो रिफ्लेक्स सिस्टम है, उसके एक्टिवेशन से इसने वो लो ब्लड प्रेशर को सेंस किया और मैसेज को फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स द सीवीएस सेंटर्स प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर सीवीएस में जो मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड पर जो रिसेप्टर्स हैं, जो नर्व सप्लाई होती हैं सिंपैथेटिक की, उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ने सिग्नल्स को फॉरवर्ड किया to the beta receptors present on the heart and alpha 1 receptors present on the arterioles. Beta 1 ने क्या किया? हार्ट को कंट्रैक्शन फास्ट करवाई और अल्फा 1 ने आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाया। आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे और कंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर वापस ज्यादा होकर के रेगुलेट हो जाएगा।
और दूसरा सिस्टम है दैट इज द रास सिस्टम। रास सिस्टम मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में वहां पर इसको कंप्लीट डिटेल के साथ पेश किया हुआ है, तो आप लोग उसको वहां पर देखें। प्लेलिस्ट पे जाकर के CVS में प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहां पर इन तीनों जो भी वीडियोस हैं CVS के वहां पर होंगे। तो स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव जो है उनके जो सीरीज होगी वहां पर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अभी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पे क्या करेंगे इन सब के हवाले से, अभी ये तो हुआ मैकेनिज्म दैट इज द बॉडी इज डूइंग। अभी हम आएंगे टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स कि हम फार्माकोलॉजिकली इनको ट्रीट कैसे करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? मोस्ट केसेस में अगर लेवल जो है वो लेस देन 140 हो और लेस देन 90 हो, हमने यहाँ तक लाना होता है ब्लड प्रेशर को। अगर हम कामयाब हुए लेस देन 140 को और लेस देन 90 को लाने में, दैट्स इनफ फॉर अस। हम स्टार्ट करते हैं मोनोथेरेपी के साथ मोस्ट पेशेंट को। मोनोथेरेपी क्या है कि हम सिर्फ एक ड्रग से पेशेंट की ट्रीटमेंट को करवाते हैं। अगर पेशेंट जो है वो उसकी जो ब्लड प्रेशर है दैट इज नॉट रेगुलेटेड, दैट इज नॉट सेंसिटिव टू द ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं मोनोथेरेपी वाले, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द सेकेंडरी ड्रग्स। हम सेकेंड ड्रग्स देंगे, फिर मोनोथेरेपी की बजाय हम पॉलीफार्मेसी की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद थायाजाइड्स। फिर उसके बाद हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद आर्ब्स की तरफ, फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन नाउअडेज मोस्टली जो हम यूज करते हैं स्टार्टिंग, अगर थायराइड्स पर पेशेंट जो है वो एक्टिव नहीं है तो मोनोथेरेपी वी स्टार्ट विद एस, देन मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और इन सब को, थायराइड्स को, एस को, आर्ब्स को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। So till then, this is the specific understanding that how the mechanism is done to control and what is the treatment strategy in sense of the monotherapy and polypharmacy. तो फिर हम आगे जाकर के इनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। So that's all about the mechanism of controlling blood pressure. Let's have a short review. Mechanism for the controlling blood pressure जो आपकी बॉडी खुद करती हैं वो कौन कौन से हैं? वो दो है, बायोरिसेप्टर्स रिफ्लेक्स एंड रास सिस्टम। बायोरिसेप्टर्स रिफ्लेक्स क्या होता है? जब ये मौजूद, बायोरिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड साइनसेस एंड किडनीज। ये सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर के कम होने को। जब ब्लड प्रेशर कम हुआ, सेंस करने के बाद ये फॉरवर्ड करते हैं सिग्नल को द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। वहां से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करवाते हैं दो रीजन्स पर, एक हार्ट पर मौजूद बेटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए, दूसरा आर्टेरियोस पर मौजूद बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए। बीटा 1 जब स्टिमुलेट होगा हार्ट पर तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी जिससे आउटपुट ज़्यादा होगा, और आर्टेरियोस पर क्या होगा, उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी जिससे आर्टेरियोस कंस्ट्रिक्ट होंगे। अल्फा 1 भी स्टिमुलेटरी है विच विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोस एंड इट विल ऑल्सो कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल्स, जिससे पंपिंग ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो बात जाहिर होगी, जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। मींस लाइक दिस द ब्लड प्रेशर विल बी रेगुलेटेड। फॉर द रास सिस्टम, वॉच माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन